मुझे कोई लेना देना नहीं है तेरे से, आज के बाद मुझे कॉल मत कर। तेरा रोशनी को तरस जाएगा चांद लौट कर अब ना आएगा। लॉयल रिलेशनशिप जिसके अंदर फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बीच फासले कितने हैं, तुम्हारे बीच के मीलों के फासले बस एक वीडियो कॉल से दूर हो जाते हैं। तुम लोग एक कॉल पे अपना दुख, अपनी खुशी, अपनी बातें सब कुछ शेयर कर देते हो यार। दूर हो के भी ना तुम सबसे ज्यादा क्लोज होते हो, दूर हो के भी उसके पल पल की खबर तुम अपने पास रखते हो, दूर हो के भी तुम उसकी केयर करते हो। एक टाइम तो ऐसा आता है कि तुम उसकी स्माइल देख के बता देते हो कि ये रियल है या फेक। पर कड़वी बात तो ये है कि ऐसे रिलेशन का भी एंड होता है। जुल्फों की घटा लहराई, पैगाम वफा के लाई, तूने अच्छी प्रीत निभाई, तूने अच्छी प्रीत निभाई, किसी से अब क्या क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाफ्टर गेट। आज मैं बात करने वाला उस दौर के बारे में जहां आपको पता चलेगा कि कुछ समय पहले आपने किसी के साथ जो कस्में खाई थी, उसने जो आपसे वादे किए थे, जो आप लोगों ने जो सपने देखे थे, वो रिश्ते, वो केयर, वो प्यार, वो सब एक तरफा था या झूठा। गैस मेरी थिंकिंग कहती है कि ब्रेकअप के पीछे ना सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है ना, ये पान बीड़ी वालों का है। क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद ना सबसे ज्यादा अगर धंधा भैया किसी का चलता है तो पान बीड़ी वालों को चलता है। ब्रेकअप, दिल का टूटना। और क्या ही बात करें यार उस बंदे की जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमारा दिल तोड़ के चला जाए, जिसके साथ हमने कसमें खाई थी जिंदगी भर साथ चलने की। उसके बाद फिर तुम दोनों अपनी खुद की एक दुनिया बना लेते हो और उस दुनिया का नाम है सपने। सपने, मुझे जिंदगी भर बस तेरा ही साथ चाहिए और सिर्फ मुझे सिर्फ तेरे से ही शादी करनी है, चाहे आज मेरा आखिरी दिन क्यों ना हो, मगर मेरे हाथों में तेरा हाथ रहेगा तो मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। क्या कि तुमको ऐसा लगेगा कि उसको बनाया गया सिर्फ तुम्हारे लिए, उसके लिए तुम अपने आप को हर बार सेक्रीफाइस कर देते हो यार। अगर वो बीमार है तो तुमको रोना आ जाता है यार। तुम उसके लिए मंदिर मस्जिद कहाँ नहीं जाके उसके लिए दुआएं करते हो यार, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर वो खुश है तो तुम्हें भी बहुत खुशी होगी, तुम उसकी खुशी देखकर तुम नाच और झूम उठोगे यार। उसका ध्यान रखना, उसके हर फैसले में उसका हमेशा समर्थन करना, साथ देना। अगर गलती से भी उसके दोस्तों से या फैमिली वालों से किसी से लड़ाई हो जाती तो तुम यार उसे संभालते हो। पर इतना करने के बाद भी अगर वो आपको एंड में बोल जाए कि तूने मेरे लिए किया ही क्या। पहला प्यार होगा, तुम्हें लगेगा ये दिल उसी की अमानत है। ये हनीमून सा वहम जब मिटेगा एक दिन तो तुम समझोगी तुमको बस उसकी आदत है। खैर लोग जरूर सिखाते हैं कि प्यार कैसे किया जाता है, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि प्यार को कैसे भूला जाए। पसंद लायक चीज मिल जाए ये तो पॉसिबल नहीं है, सारे के सारे सपने पूरे हो जाए ये भी नहीं हो सकता। पर यहाँ सपनों वाली बात नहीं, यहाँ पर ब्रेकअप होने के बहुत सारे रीजंस भी हैं। अश्कों की माला मेरे गले पहना के, मुझे है वो घर किसी और का बसा के। एक बहुत ही कॉमन रीजन है, वो है चीट। अगर आपकी बंदी या बंदा आपको चीट कर रहा है, उसको देखने के बाद भी आप उससे कहते हो ये मुझसे फ्लर्ट कर रही है, मजाक कर रही है, तो भैया बता दूं तुम एक नंबर के लोड़ू हो। देखो पहले तुम लोगों को कार्टून्स पसंद थे, आज मूवी पसंद है, एनीमे। आज तुम लोग मुझे देख रहे हो, कल किसी और यूट्यूबर को देखोगे। लोगों की चीजें और पसंद बदलती रहती हैं। पर यहाँ बात आती है भरोसे की। अगर तुम लोग किसी के साथ चीटिंग करोगे ना यार तो ब्रेकअप तो हो गई होगा। अभी और सुन। तुम्हारे ना कुछ बोलने से, छोटी मोटी लड़ाई से, टाइम ना देने से, और तो तुमने ये तक चीजें बोल दी। ठीक है, आइंदा से इन चीजों का ध्यान रखूंगा, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन फिर भी ये सब बोलने के बावजूद भी सामने वाला बंदा या बंदी आपको छोड़ के चला जाता है। सालों की रिलेशनशिप में बस तुम उससे वही आस लगाए रहते हो कि अब ये मुझे मिल गया है तो अब मुझे क्या ही चीज चाहिए, जिसको तुम अपनी ताकत समझते थे। बट एक्चुअली में चीजें जब खराब होती है ना मेरे दोस्त, तो वही बंदा या वही शख्स तुम्हें अकेला छोड़ के चला जाता है उसी मझधार में। मैं उससे मिलके उसे दुख सुनाने वाला था, सलाम करते ही जिसने कहा खुदा। मैं समझा
यार ब्रेकअप होने के बाद तुम्हारे 3 बेस्ट फ्रेंड बनते हैं। पहला ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और तन्हाई। ये वो समय होता है जो तुम तन्हाई में अकेले होते हो, चाहे तुम हजारों लाखों लोगों के बीच में क्यों ना खड़े हो, पर 24 घंटा तुम हमेशा उसी व्यक्ति के बारे में सोचते हो जो तुम्हारे बारे में सब सोचना भी नहीं चाहता। अभी सुन, देखो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि जिस चीज को सोचने से तुमको दिक्कत हो रही है, उसी को सोचने से तुम्हें जो टेंशन होती है, उसी टेंशन को बोलते हैं ओवर थिंकिंग। और ये जब ओवर थिंकिंग ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान खाना पीना, दोस्त परिवार, काम सब कुछ छोड़कर यार अधमरा और परेशान पड़ा रहता है यार, और इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन। बात करेंगे सवाल जवाब। जिस बंदे को तुम डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग से बाहर निकाल कर जो बहुत सारा खूब सारा जो प्यार देते हो, केयर करते हो, यहाँ तक कि तुम उसको अपना भगवान तक बना लेते हो, ये सब सारी चीजें देख कर तुम्हें चला जाता है, क्योंकि तुमने जिसके लिए बहुत कुछ किया वही एंड में तुम्हें ये बोल जाता है कि तूने आखिर मेरे लिए किया ही क्या है। अब और सुनो, आखिर क्यों जिस शख्स का नाम तुम हमेशा मन्नतों में लेते थे, जिसको तुम रोता हुआ कभी नहीं देख सकते थे, आखिर वही बंदा तुम्हें रोता हुआ उसी मोड़ पर छोड़ के चला जाता है। अगर तुम इसका जवाब खोज रहे हो ना तो मैं बताता है, क्योंकि बेशक उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि बहुत से सारे सपने भी दिखाए, पर तुम उनका कभी भी ना सच्चा प्यार नहीं थे, बस तुम उनकी नीड या आदत थे। क्योंकि इंसान अपनी नीड या आदत बदल सकता है पर प्यार नहीं। और फिर जब तुम तन्हाई में जूझ रहोगे, अकेले रो रहे होगे, जब तुम्हारे आसपास कोई होगा ही नहीं तुम्हारे साथ, तब फिर दूसरों के बहकाव में आकर फुल सपोर्ट बाजी देते हो। जब तुम्हारी बारी आई तो कोई था ही नहीं तुम्हारे साथ, तब जाकर तुमको रियलाइज होता कि हर शख्स, हर व्यक्ति मतलबी होता है। क्या कि हर शख्स ना सेल्फ लव के पीछे भाग रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी को परवाह नहीं है। तब जाकर उस टाइम तुमको शिकायत अपने आप से ही होती है कि जब अपना खुद का सगा भाई अपना नहीं हुआ तो भाई दूसरे से हमने क्या ही उम्मीद लगाई थी। खैर झूठा ही सही, पर बहुत खूबसूरत होते हुए लम्हे जब हम उनके साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं। और ये रिलेशनशिप है यार, इसमें जबरदस्ती कैसी? ऐसा तो नहीं है नहीं यहाँ तू मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, मेरे से बातें कर, ऐसा तो नहीं होता ना यार। देखो ऑप्शन की कमी यहाँ पे किसी के पास नहीं है, फर्क पड़ता है तुम किसकी कितनी ज्यादा केयर करते हो। फर्क यहाँ पे यह है कि तुम खुद एक ऑप्शन हो। ठीक है, इस रिलेशनशिप की बकचोदी में ना हर छोटी मोटी चीजों का बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है यार। ये एक पल तो ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और दूसरे ही पल बहुत ज्यादा खराब, जैसे कि हमारे राहत इंदौरी साहब बोलते हैं, किसी से इश्क करते हो तो फिर खामोश रहिएगा, किसी से इश्क करते हो तो फिर खामोश रहिएगा, जरा सी ठेस से, वरना ये शीशा टूट जाता है। अब भीख की तरह मांगने पर भी जो इश्क ना मिले हमें, वो इश्क कैसा? देखो अगर तुम्हारा दिल टूट चुका है ना तो दिल टूटने के बहुत ज्यादा फायदे हैं यार। पहला फायदा, तुम अपने आप को ही, खुद को ही एक्सप्रेस करना सीख जाओगे यार। देखो क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद ना तुम सबसे ज्यादा किसी चीज को 100% टाइम दे सकते हो, तभी तो सारे आर्टिस्ट, सिंगर, शायर दिल टूटे होते। 10वीं में 3 बार फेल होने वाला लौंडा दिल टूटने के बाद IAS IPS जैसे एग्जामों को क्लियर कर लेता है यार। मैं तो कहता हूँ भाई अगर कहीं सुपर पावर है ना किसी चीज में तो भैया वो ब्रेकअप में है। जाते जाते ना मेरी एक बात ध्यान में रखना, सेटिंग और प्यार में अंतर होता है। ठीक है, अगर कोई तुम्हें सच्चा प्यार करता है ना तो तुम्हें रोता हुआ ना कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि तभी तो कहते हैं वो आजा पिया तो है प्यार दूँ, गोरी मैया